और वो दोबारा गए हैं, दल बदलू नेता हैं और उनको इसी को कहते हैं थूक कर चाटना। बस यही कहूँगा, वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और अपने दम पे अगर एक भी सीट जीत। पीयर के चाचा का उनका कोई अस्तित्व नहीं राजनीति में। यहाँ वहाँ दल बदलते रहते हैं, हर साल में पार्टियाँ बदलते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। हम लोग हैं इसमें पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को। एनडीए में एक बार गए हैं, एनडीए डूबता हुआ सूरज है। पीडीए लड़के को राज्यसभा बनाना चाह रहे हैं, मंत्री पद लेना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का है तो बोले हैं कि सबसे झूठा पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी पार्टी है, सबसे झूठी पार्टी बीजेपी है। और हमारे पास सब प्रमाण भी है। जब आए थे मोदी जी और शाह गुजरात में ना पहुंचा दिया तो मेरा अपने माँ बाप का औलाद नहीं, ओम प्रकाश राजभर बोले थे, गुजरात में भेज दिए। ये कह दे कि जो है भगवान भी आ जाएंगे मुझसे कहेंगे तभी मैं बीजेपी में नहीं। तो उनका कोई अस्तित्व है नहीं। भगवान उनसे बताइए क्या कह रहे हैं कि हमको भगवान भी कहेंगे तभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो उनका सनातन, आप सनातनी नहीं होंगे और क्या, तभी तो। हाँ, भगवान की झूठी कसम खा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया मंच। ओम प्रकाश राजभर जी फिर एक बार भाजपा में जो है सम्मिलित हो गए। उस पर हम जनता की राय जानेंगे, क्या उनकी जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। क्या कहेंगे भैया ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में? राजभर के लिए तो भाई मैं यही कहूँगा कि वो अपने समाज, जो अपने राजभरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो समाज उनको अब ठुकरा दिया है। कोई उनको लाइक नहीं कर रहा है, ठीक। और वो दोबारा गए हैं, दल बदलू नेता हैं और उनको इसी को कहते हैं थूक कर चाटना। बस यही कहूँगा, वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और वो अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए इधर उधर हर पार्टियों में जाते हैं और अपने दम पे अगर एक भी सीट जीत कर दिखाएं तो भाई मान। क्या लगता है ये उनकी जो पार्टी सुभाषपा है तो उसका अस्तित्व भी तो अब खतरे में कर डाल। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब जनता समझ गई है, जनता सब समझ चुकी है। हाँ, डूब गई है। अब कोई उनको लाइक वाइक नहीं करता, वोट भी नहीं करेंगे, देख लीजिएगा आने वाले कल में। राजनीति उनकी खत्म लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता सब उनकी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी समाज को। हाँ भाई, अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अगली बार भी मंत्री थे, फिर सपा में आए, फिर उसमें गए, फिर इसमें निजी स्वार्थ अपना केवल राजकोष बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने। यहाँ कहाँ कुछ किए हैं, किए होते तो नहीं बताते। यहाँ वहाँ जाने की क्या जरूरत है। क्या करें भैया? पीयर के चाचा का उनका कोई अस्तित्व नहीं राजनीति में। यहाँ वहाँ दल बदलते रहते हैं, हर साल में पार्टियाँ बदलते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। हम लोग हैं इसमें पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को। एनडीए में एक बार गए हैं, एनडीए डूबता हुआ सूरज है। पीडीए पर हम लोग सरकार बनेगी इस बार। और चाचा की बात है तो चाचा, पीयर के चाचा तो कोई उनका मतलब है नहीं राजनीति करना। अपने समाज जो नहीं हुआ वो पार्टी के क्या चलाएंगे। हर साल पार्टियाँ बदलते रहते हैं वो, कभी उनको कहते हैं, हर पार्टियाँ चेंज करते रहते हैं वो। कोई अस्तित्व नहीं। दारा सिंह चौहान देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में आए तो पिछड़े दलित की बात करने लगे हैं। आज पार्टी इस्तीफा दे दिए हैं और लोकसभा सांसद की टिकट सुने मारा मांगने जा रहे हैं लोग घोषित से। वहाँ से एक बार विधायक तो हो गए हैं समाजवादी पार्टी से। अगर बीजेपी में रहते तो भी नहीं होते। अब बीजेपी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अगर लोकसभा वहाँ घोषित लड़ते हैं चुनाव तो वहाँ के जनता उनको खदेड़ के भगाएगी। दारा सिंह चौहान को देख लीजिएगा हमारे जी। ये ओम प्रकाश राजभर जी खुद गए हैं या अमित शाह जी उनको बुला लिए हैं, क्या लगता है? देखिए, उनको कोई बुलाता नहीं हो। हर दरवाजे रोज खटखटाते हैं, दरवाजे जाते हैं हमेशा। सुबह 5 बजे उठते होंगे, दरवाजे पार्टी लेवल पर जाते होंगे हमेशा। वही उनका मुद्दा ही है, कोई मुद्दा उनका है ही नहीं, बस खाली पार्टी बताना उनका है। आइए बात कर लीजिए, इनको बता दीजिए। अच्छा, जैसे ऐसा क्या उनकी डिमांड है या उनको कोई पूछ नहीं रहा या क्या? उनका स्वार्थी लाभ है, अपने लाभ के लिए पार्टियाँ बदल दी हैं वो जी। अपने फायदे पे जाते हैं। लड़के को राज्यसभा बनाना चाह रहे हैं, मंत्री पद लेना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का है तो बोले हैं कि सबसे झूठा पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी पार्टी है, सबसे झूठी पार्टी बीजेपी है। और हमारे पास सब प्रमाण भी है। जब आए थे मोदी जी और शाह गुजरात में ना पहुंचा दिया तो मेरा अपने माँ बाप का औलाद नहीं, ओम प्रकाश राजभर बोले थे, गुजरात में भेज दिए। ये कह दे कि जो है भगवान भी आ जाएंगे मुझसे कहेंगे तभी मैं बीजेपी में नहीं। तो उनका कोई अस्तित्व है नहीं। भगवान उनसे बताइए क्या कह रहे हैं कि हमको भगवान भी कहेंगे तभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो उनका सनातन, आप सनातनी नहीं होंगे और क्या, तभी तो। हाँ, भगवान की झूठी कसम खा के। और उनका जहाँ लाभ कहीं ना कहीं डर होगा उनको बुलडोजर से, इसलिए हो सकता है पार्टी चेंज करना पड़ा होगा। अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़ने का क्या कारण? कुछ बस अपना स्वार्थी लाभ। हाँ, अपने बच्चे के लिए टिकट मांग रहे हैं। आपको पता होगा 2 सांसद टिकट मांग रहे हैं और दोनों अपने बच्चों को बैठाना चाह रहे हैं और कोई राजभर है ही नहीं उस लायक। तो जो राजभर समाज जो उनका एक जो वोट रहा है, तो क्या लगता है कि वो फिर से उनको क्या वोट करेगा, क्या उनके ऊपर विश्वास? राजभर वोट इस बार सपा को करेगा और सब लोग सपा को वोट करेगा। क्या करें भैया? जी, राजभर समाज जाग चुका है अब। और पीयर के चाचा के अब नहीं चलने देंगे। राजभर समाज जाग चुका है अब। राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है जी। क्या नाम भैया आपका? हमारा सुनाम आनंद है बस। भैया क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जी जो फिर से बीजेपी में चले गए। नहीं, सही तो नहीं किए हैं। पिछड़ा समाज को एकजुट होकर समाजवादी के साथ रहना चाहिए।